हेलो फ्रेंड्स, जन सेवा केंद्र में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जन सेवा केंद्र में आप अपने वॉलेट में पैसा कैसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आप जब आईडी लेंगे, अपनी केवाईसी कंप्लीट कर देंगे, तो कस्टमर जो भी आपके पास आएंगे, जो अपना पैसा किसी को भिजवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके कस्टमर जो है बिहार में रहते हैं और वो पैसा यूपी में कहीं भिजवाना चाहते हैं, तो वो कैश जमा कराएंगे आपके पास और आप उनका पैसा ट्रांसफर करेंगे यूपी में मनी ट्रांसफर की सर्विस के जरिए। तो आपको उसके लिए कैश आपके वॉलेट में आपको पैसे जमा कराने होंगे तभी। तो आप कैसे अपने वॉलेट को लोड ले सकते हैं, कैसे वॉलेट में पैसे लोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फंड रिक्वेस्ट का। फंड रिक्वेस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फंड रिक्वेस्ट करना है, जिसमें आप मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम आप जितना भेजना चाहते हैं उतना पैसा आप भेज सकते हैं। और भेजने के बाद आप डायरेक्ट जो है अपने वॉलेट में ये पैसा लोड ले सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले कंपनी का यह अकाउंट जो है अपने पास ऐड कर लेना है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट है जो कि आपको ऐड करना है अपने पास। और ऐड करने के बाद आप फोन पे, गूगल पे या जिसके भी माध्यम से, अपनी नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको पास यहाँ पे जितने भी आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, 100 रुपए या 100 रुपए से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी करना चाहे अपने वॉलेट में वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। बैंक द्वारा आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जो कि 12 डिजिट का होता है। कोशिश करिए हमेशा कि आईएमपीएस में आप पैसा ट्रांसफर करें, एनईएफटी या आरटीजीएस ना करें, क्योंकि उसमें एनईएफटी और आरटीजीएस में समय लगता है। आधे से 1 घंटे में वो पैसा रिसीव होता है, तो आपका वॉलेट ऐड होने में भी समय लगेगा। तो आप आईएमपीएस जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक द्वारा एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा जो कि 12 डिजिट का होता है। ठीक है। अगर आप फोन पे के माध्यम से वो पेमेंट कर रहे हैं, तो आप फोन पे का जब आप पूरा हिस्ट्री देखेंगे अपने पास, जब तो उसमें सबसे नीचे आप देखेंगे यूटीआर नंबर आता है, वो आपका बैंक का रेफरेंस नंबर होता है। गूगल पे में ट्रांजेक्शन आईडी आती है, और अगर पेटीएम के माध्यम से करते हैं तो उसमें आपको जो है रेफरेंस नंबर मिलता है। और बैंक के भी माध्यम से करते हैं तो आपका जब पैसा कटेगा तो वहां पे आपको रेफरेंस नंबर आपको मैसेज के जरिए आता है। वह रेफरेंस नंबर जो 12 डिजिट का आपका होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। तो उसके बाद आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है कि आपने कैसे पेमेंट करी है। ऑनलाइन ई ट्रांसफर आप सिलेक्ट कर दीजिए। बैंक, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कंपनी के अकाउंट में पैसे डाले हैं, तो उसके बाद रिमार्क्स में आप लिख दीजिए प्लीज ऐड माई वॉलेट, और उसके बाद आप रिक्वेस्ट लगाएंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर जो ये पैसा है जो आपने रिक्वेस्ट लगाई है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि कंपनी का वर्किंग आवर्स होता है 10 से 7, उसके बाद अगर आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम लग जाता है। आप टीम को एज अ सपोर्ट आप सीधा मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यह सुविधा जो है यह वॉलेट ऐड की सुविधा है जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप पेमेंट गेटवे के थ्रू अगर करते हैं तो उसमें चार्जेस लगते हैं। तो आपका अगर चार्ज लग जाएगा वॉलेट ऐड के लिए तो आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि कस्टमर आपके पास आया पैसे भिजवाने के लिए या रिचार्ज कराने के लिए, तो आप अपने वॉलेट में ही पैसे लोड करने के लिए अगर पेमेंट गेटवे के थ्रू कर देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कंपनी आपको ये सुविधा देती है कि आप कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजकर रिक्वेस्ट लगाएं, जिसमें कंपनी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। मैक्सिमम वैसे 5 से 10 मिनट में वॉलेट में आपका पैसा आ जाता है। अन्यथा जब वर्किंग आवर्स नहीं होता, कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पास 8 बजे 9 बजे रात को भी रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो अगर हमारी अकाउंट टीम उस समय अवेलेबल नहीं होती है तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में आपके वॉलेट में पैसा आ जाता है। लेकिन वर्किंग आवर्स में, यानी सुबह 10 से शाम को 7 बजे के बीच में, आपका ये पैसा इंस्टेंट 5 से 10 मिनट में आपके वॉलेट में आ जाएगा, जो भी आप रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो आशा करता हूं कि वॉलेट ऐड करना आप सीख चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही आसान है, आसानी से आप अपना कंपनी का अकाउंट ऐड करके और बैलेंस ट्रांसफर करके और अपने वॉलेट में ले सकते हैं। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।